के बीच में मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं उनके उद्बोधन के लिए। आदरणीय राजीव भाई। मातरम मातरम। भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय कार्यकर्ता मित्रों, आज मुझे आपके सामने एक विषय प्रस्तुत करना है और वो विषय है भारत में विदेशी कंपनियों की लूट। ये विषय अपने भारत स्वाभिमान के जो नीतियां हैं, उद्देश्य हैं, उनका सबसे प्रमुख विषय है। आप अगले 5 दिन लगातार परम पूजनीय स्वामी जी का जब बार बार प्रवचन सुनेंगे, सुबह के सत्र में या दोपहर के सत्र में, तो स्वामी जी आपको एक संकल्प करा के भेजेंगे। वो संकल्प अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उस संकल्प में 3 बातें हैं। पहला संकल्प है कि प्रतिदिन मैं माने आप हम सब 1 घंटे योग और प्राणायाम करेंगे, ये पहला संकल्प है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में खुद प्राणायाम करेंगे, 1 घंटे योग करेंगे और दूसरों को भी 1 घंटे कम से कम योग और प्राणायाम कराएंगे। तो ये पहले संकल्प का दूसरा हिस्सा है। दूसरा संकल्प है कि हम अपने जीवन में यम नियम का पूरी तरह से पालन करेंगे। और तीसरा और आखिरी संकल्प है कि अपने जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का पूर्ण आग्रह रखेंगे शून्य तकनीकी के क्षेत्र में। शून्य तकनीकी आप सब समझते हैं, जिस काम को करने में, जिस वस्तु को बनाने में बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब शून्य तकनीकी। तो हम अपने जीवन में शून्य तकनीकी से बनी हुई वस्तुओं को स्वदेशी कंपनियों की ही खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। ये तीसरा और आखिरी संकल्प आपको कराया जाएगा। तो आप सोचिए कि ये हमारे संकल्प का हिस्सा है कि हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें अपने जीवन में और दूसरों को भी उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। तो आखिर ये एक जरूरत हमें क्यों पड़ रही है स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने की अपने जीवन में और दूसरों को उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की उनके जीवन में? ये विषय हम ठीक से समझें और हम दूसरों को समझा सकें, उस दृष्टि से मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। जो बातें आपको मेरी लगें बहुत काम की हैं, उपयोग की हैं, उनको तुरंत आप लिख लें, क्योंकि बार बार ऐसे व्याख्यान नहीं हो पाते हैं। तो आप जरूर लिख लेंगे। कभी भी आप कॉपी खोल के देखेंगे तो याद आ जाएगा और किसी से बात करेंगे तो आप वो सब सूचनाओं को, जानकारियों को दूसरे को प्रेषित कर सकेंगे। तो इस दृष्टि से आपकी कॉपी पेन तैयार रहें, खुले रहें। भारत देश में आजादी के 62 साल के बाद हमें भारत स्वाभिमान की तरफ से या परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को स्वदेशी आंदोलन चलाने की जरूरत क्यों पड़ गई है, यहां से मैं बात शुरू करता हूं। अगर आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपको भारत के इतिहास में यह बात पता चलेगी कि सन 1905 में इस देश में हमारे देश के एक बड़े महान क्रांतिकारी श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास के पन्ने जब आप पलटेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी इस देश में श्री लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भारत देश के एक महान क्रांतिकारी श्री विपिन चंद्र पाल ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और इतिहास में आपने पढ़ा होगा लाल, बाल, पाल, ये 3 नेताओं का तिकड़ी था। लाल माने लाला लाजपत राय, बाल माने विपिन चंद्र पाल, बाल माने श्री बाल गंगाधर तिलक और पाल माने श्री विपिन चंद्र पाल। ये 3 बड़े क्रांतिवीर नेता थे जिन्होंने सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन चलाया था। और उस स्वदेशी आंदोलन में सबसे पहली सभा हुई थी पुणे में। महाराष्ट्र का पुणे नाम का शहर है। ये जो महाराष्ट्र से आए हुए कार्यकर्ता हैं, अगर पुणे के होंगे तो पुणे में एक बड़ा ऐतिहासिक स्थान है, उसका नाम है शनिवार वाड़ा। पुणे शहर के मध्य में एक बहुत बड़ा चौक है, बहुत बड़ा स्थान है शनिवार वाड़ा।
वहां पर सन 1905 के दिसंबर महीने में 7 तारीख को विदेशी कपड़ों की